प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म, जो कि विश्व की प्राचीनतम जीवन पद्धतियों में से एक है, उसमें प्रत्येक दिवस का, प्रत्येक मुहूर्त का अपना एक विशेष स्थान है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी प्रमुख देवता अथवा ग्रह को समर्पित है। इसी क्रम में शुक्रवार, जिसे भृगुवार भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस मुख्य रूप से भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कला और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इसके साथ ही यह दिवस दैत्यों के गुरु, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र देव से भी जुड़ा हुआ है। आम जनमानस में यह धारणा व्याप्त है कि यदि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय, पूजा अर्चना या टोटके किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। लेख का शीर्षक इसी प्रबल आस्था को दर्शाता है। यह एक प्रतीकात्मक कथन है जो यह बताता है कि एक छोटा सा सही दिशा में, सही भाव से किया गया कर्म भी आपके जीवन में अपार समृद्धि ला सकता है। यह धन केवल मुद्रा तक सीमित नहीं है, अपितु यह स्वास्थ्य, संतुष्टि, परिवार में प्रेम और मानसिक शांति के रूप में भी बरसता है। 7 पुश्तों तक बैठकर खाने का अर्थ केवल संचित धन नहीं, बल्कि वे संस्कार और वह पुण्य है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी और समृद्ध जीवन जीने की कला सिखाता है। इस वीडियो में हम शुक्रवार से जुड़े हर पहलू की गहन विवेचना करेंगे। हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है, वह एक दीपक कहां, कब और कैसे जलाना है, शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए और वे कौन से कार्य हैं जिन्हें शुक्रवार को करने से बचना चाहिए। शुक्रवार ऐश्वर्य, सौंदर्य और समृद्धि का दिवस। जैसा कि पहले बताया गया, शुक्रवार 2 प्रमुख शक्तियों से संचालित होता है। एत माता महालक्ष्मी, वे भगवान विष्णु की शक्ति हैं, आदि शक्ति का ही एक स्वरूप। वे धन, धान्य, सौभाग्य, वैभव, कीर्ति और आरोग्य की देवी हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें जल से विशेष स्नेह है। वे चंचला हैं, अर्थात एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरती। उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि स्वच्छता, सदाचार और पवित्रता की आवश्यकता होती है। 2. शुक्रदेव ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। वे वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। कुंडली में शुक्र की प्रबल स्थिति व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, कला प्रेमी, धनवान और सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संपन्न बनाती है। वहीं शुक्र की निर्बल स्थिति जीवन में दरिद्रता, कलह, सुखों का अभाव और चारित्रिक दोष उत्पन्न कर सकती है। अतः शुक्रवार का दिन इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या सात्विक उपाय सीधे तौर पर हमारे जीवन के भौतिक और आर्थिक पक्ष को प्रभावित करता है। चुपचाप यहां जला दें एक दिया। यह पंक्ति अत्यंत गूढ़ अर्थ रखती है। इसमें 3 मुख्य शब्द हैं: चुपचाप, यहां और एक दिया। चुपचाप मतलब बिना किसी को बताए। सनातन परंपरा में कई साधनाएं गुप्त रखने का विधान है। जब हम किसी अच्छे कार्य, किसी पूजा या किसी उपाय का ढिंढोरा पीटते हैं, तो उससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। माता लक्ष्मी को अहंकार से घृणा है। वे वहां निवास नहीं करती जहां दिखावा हो। चुपचाप का अर्थ है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी फल की तुरंत अपेक्षा किए, बस अपना कर्म करना। यह एक मौन साधना है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करती है। एक दिया, एक दीपक। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। यह अज्ञान, दरिद्रता और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाता है। एक दीपक जलाने का अर्थ है अपने जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित करना। घी अथवा तेल से भरा दीपक हमारी वासनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और उसमें जलती लौ हमारी आत्मा, हमारी चेतना का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक दीपक हमारी एकाग्रता और हमारी अडिग आस्था का प्रतीक है। यहां वह विशेष स्थान। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दीपक कहां जलाया जाए। शास्त्र और लोक परंपराएं इसके लिए कुछ विशेष स्थानों का वर्णन करती हैं, जहां शाम के समय, विशेषकर शुक्रवार को दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। 1. घर का मुख्य द्वार, सिंह द्वार। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सभी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। शुक्रवार की शाम
जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, उस समय मुख्य द्वार की देहली को स्वच्छ जल से धोकर उसके दोनों ओर या कम से कम दाहिनी ओर अंदर से बाहर निकलते हुए शुद्ध घी का एक दीपक जलाना चाहिए। यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर का द्वार स्वच्छ और प्रकाशित होता है वे वहां आकर्षित होती हैं। दीपक जलाते समय मन ही मन माता लक्ष्मी का आवाहन करें। 2. पूजा गृह, मंदिर। यह तो स्वाभाविक ही है। अपने घर के पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव हो तो इस दीपक में 1 या 2 केसर के रेशे डाल दें। घी का दीपक देवता के दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाता है। माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। 3. तुलसी का पौधा। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जहां तुलसी का नित्य पूजन होता है वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। शुक्रवार की शाम तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। 4. घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है। यह जल तत्व का स्थान भी है। इस दिशा को सदैव स्वच्छ और खाली रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन इस कोने में एक घी का दीपक जलाने से घर में दैवीय कृपा बनी रहती है और धन का आगमन सुगम होता है। 5. रसोई घर, जहां जल का स्थान हो। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। रसोई घर में जहां आप पीने का पानी रखते हैं, मटका या जल शोधक यंत्र, उसके समीप एक छोटा दीपक जलाना चाहिए। यह अन्न धन के भंडार को भरा रखता है। 6. बिल्व पेड़, बेल का पेड़। भगवान शिव को प्रिय बेल के पेड़ में भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी कथा है कि बेल के फल माता लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न हुए। शुक्रवार की शाम बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से घोर दरिद्रता का भी नाश होता है। इनमें से किसी भी एक स्थान पर या यदि संभव हो तो मुख्य द्वार और पूजा गृह में पूरी श्रद्धा से चुपचाप एक दीपक जलाना ही वह उपाय है जो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोल सकता है। शुक्रवार की संपूर्ण पूजा और व्रत विधि। जो जातक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं वे शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। यह व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत या संतोषी माता व्रत के रूप में किया जाता है। यहां हम माता लक्ष्मी के व्रत की सामान्य और प्रभावी विधि का वर्णन कर रहे हैं। व्रत का संकल्प। शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माता लक्ष्मी के समक्ष व्रत का संकल्प लें कि आप कितने शुक्रवार तक यह व्रत करेंगे, जैसे 11 या 21, और अपनी मनोकामना कहें। दिनचर्या। दिन भर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन किसी से विवाद न करें, किसी को अपशब्द न कहें और घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। दिन में फलाहार या दुग्धाहार ले सकते हैं। सायंकाल की मुख्य पूजा। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शाम का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 1. स्वच्छता। पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। माता लक्ष्मी को गंदगी से घृणा है। 2. स्थापना। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में श्री यंत्र भी रख सकते हैं। 3. कलश। स्थापना। एक कलश में जल, गंगाजल, सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम के पत्ते डालकर उस पर नारियल रखें। 4. पूजन आरंभ। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें दूर्वा, मोदक और जनेऊ अर्पण करें। 5. लक्ष्मी पूजन। अब माता लक्ष्मी का आवाहन करें। उन्हें जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। 6. वस्त्र और श्रृंगार। माता को लाल या गुलाबी वस्त्र और सुहाग की सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी अर्पित करें। 7. पुष्प और सुगंध।
माता लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। यदि वह न मिले तो लाल गुड़हल या गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। इत्र, गुलाब या चंदन अवश्य अर्पित करें। 8. नैवेद्य भोग। माता लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान्न बहुत पसंद है। खीर, विशेषकर चावल की, बताशे, मखाने, दूध से बनी मिठाई या सफेद पेठा का भोग लगाएं। 9. दीप धूप। गाय के घी का दीपक जलाएं, जिसमें रुई के स्थान पर लाल कलावा की बत्ती हो तो उत्तम। सुगंधित धूप जलाएं। 10. मंत्र जाप। श्री सूक्त का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि यह कठिन लगे तो लक्ष्मी चालीसा, कनकधारा स्तोत्र या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। 11. आरती। अंत में कर्पूर से माता लक्ष्मी की आरती करें। 12. क्षमा प्रार्थना। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना दोहराएं। व्रत का पारण। पूजा के उपरांत उसी भोग से अपना व्रत खोलें। इस दिन नमक का त्याग करना उत्तम माना गया है। शुक्रवार के अचूक उपाय। धन, समृद्धि और शुक्र ग्रह की शांति हेतु पूजा और व्रत के अतिरिक्त शुक्रवार को किए गए कुछ विशेष कार्य और दान अत्यंत फलदायी होते हैं। दान। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से संबंधित है, जिसका रंग सफेद है। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुक्र को बलवान बनाता है। आप दूध, दही, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, मिश्री, कपूर या चांदी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में कर सकते हैं। कन्या पूजन। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को, जो देवी का रूप मानी जाती हैं, घर पर बुलाकर उन्हें आदर सहित खीर खिलाएं और दक्षिणा व कोई भेंट देकर उनके चरण स्पर्श करें। यह उपाय माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है। गौ सेवा। शुक्रवार को प्रातः अपनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। यह उपाय आपके ग्रहों को शांत करता है। श्री यंत्र की स्थापना। यदि घर में श्री यंत्र नहीं है तो शुक्रवार के दिन इसे लाकर पूरे विधि विधान से स्थापित करें और नित्य इसकी पूजा करें। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का साक्षात विग्रह माना गया है। चींटियों को आटा। शुक्रवार के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना भी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और कर्ज से मुक्ति दिलाता है। सुगंध का प्रयोग। शुक्रवार के दिन स्वयं स्वच्छ होकर गुलाब, चंदन या चमेली के इत्र का प्रयोग करें। इससे शुक्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पति पत्नी का संबंध। शुक्रवार का दिन प्रेम और संबंधों का भी है। इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पत्नी, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, उसे कोई भेंट जैसे वस्त्र या श्रृंगार का सामान देना अत्यंत शुभ होता है। शुक्रवार को क्या न करें, इन कार्यों से बचें। जिस प्रकार कुछ कार्य शुभ फल देते हैं, वैसे ही कुछ कार्य माता लक्ष्मी को रुष्ट भी कर सकते हैं। 1. उधार लेन देन। शुक्रवार के दिन न तो किसी को पैसा उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया गया धन वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज बढ़ता जाता है। 2. अपमान। इस दिन भूलकर भी किसी स्त्री, बुजुर्ग या गरीब व्यक्ति का अपमान न करें। माता लक्ष्मी उस घर में एक क्षण भी नहीं रुकती जहां नारी का सम्मान नहीं होता। 3. स्वच्छता की उपेक्षा। शुक्रवार के दिन घर में गंदगी, जाले या कबाड़ न रहने दें। शाम होने से पहले ही घर की सफाई कर लें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। 4. खट्टी चीजों का सेवन। यदि आप संतोष माता का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन खट्टी चीजों का सेवन या स्पर्श भी वर्जित है। 5. चीनी देना। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद किसी को चीनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चीनी शुक्र ग्रह से संबंधित है और यह आपके घर के सुख वैभव को कम कर सकती है। 7 पुश्तों का रहस्य। वास्तविक समृद्धि क्या है? वीडियो का शीर्षक 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी एक गहरा आध्यात्मिक संकेत देता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह नहीं है कि आपके पास इतना धन जमा हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सनातन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। इसका वास्तविक अर्थ है संस्कारों की लक्ष्मी। जब आप धर्म, सदाचार और पवित्रता का पालन करते हुए धन अर्जित करते हैं तो वह धन
सात्विक होता है। आप अपनी पीढ़ियों को केवल धन नहीं बल्कि वे संस्कार भी देते हैं जिससे वे उस धन को बढ़ा सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। यही सच्ची समृद्धि है। आरोग्य लक्ष्मी। आपकी सात्विक जीवन शैली आपकी पीढ़ियों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। विद्या लक्ष्मी। आप उन्हें जो ज्ञान और विवेक देते हैं वही असली धन है। स्थिर लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी आपके आचरण, आपकी स्वच्छता और आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं तो वे स्थिर लक्ष्मी बन जाती हैं। वे चंचला होकर आती जाती नहीं बल्कि आपके कुल में स्थायी निवास करती हैं। अतः वह एक दीपक आपकी श्रद्धा का दीपक है, आपके सदाचार का दीपक है। जब वह दीपक जलता है तो वह आपकी 7 पीढ़ियों के मार्ग को प्रकाशित करता है, उन्हें अज्ञान और दरिद्रता के अंधकार से निकालकर समृद्धि और पुण्य के प्रकाश में ले जाता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिवस माता लक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा पाने का एक स्वर्णिम अवसर है। कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ तभी सफल होता है जब वह सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और निस्वार्थ भाव से किया जाए। केवल एक दिन एक दीपक जला देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस दीपक की लौ को अपने मन में भी जलाए रखना आवश्यक है। स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं, वाणी में मधुरता लाएं, नारी का सम्मान करें और अपनी आय का एक छोटा हिस्सा दान पुण्य में अवश्य लगाएं। वह एक दीपक जो आप हर शुक्रवार को चुपचाप अपने घर के द्वार पर जलाते हैं, वह ब्रह्मांड को एक मौन संदेश भेजता है कि आप समृद्धि को, सकारात्मकता को और दैवीय कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं। और जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और इतना देती हैं कि आपकी पीढ़ियां भी उस पुण्य प्रसाद को भोगती हैं। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। वीडियो को आगे शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ। धन्यवाद।